ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कौन सी है। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस 3 सर्वसमीका से कुल 9 सर्वसमीका बनेगी। अब कैसे बनेगी आइए बनाकर दिखाते हैं। पहला सर्वसमीका है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को पहले कर लेते हैं और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं तो 1 को पहले लिखेंगे और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी में अगर हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो जब इसका स्क्वायर हटता है तो हम बराबर के बाद वाले को रूट में कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सर्वसमीका है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तब हम इसको लिख सकते हैं दूसरे वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 1। अब अगर हम सेक को पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। तो फाइनल ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 जब बराबर के बाद आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1। तीसरा सर्वसमीका है मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइए इसे भी तोड़ लेते हैं। तीसरा है मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तब इसको हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इसके बाद अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जब बराबर के बाद आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो कुल मिलाकर हमने 1, 2 और 3 सर्वसमीका को 9 सर्वसमीका में बदल दिया। अब जैसे मैंने इसको रूट में किया था वैसे हम इसको भी रूट में कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ अगर हम करते हैं इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले कह रहा है कि साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, इसके बाद में सेक को भी कॉट के पद में व्यक्त करना है और tan को भी कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को कॉट के पद में व्यक्त करते हैं। क्या है, 1 नंबर में है मेरे पास साइन ए, इसे हमें क्या करना है कि कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो साइन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला या ऐसा सर्वसमीका नहीं है जिसे हम डायरेक्ट कॉट के पद में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए कॉट के पद में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीका और त्रिकोणमितीय सूत्र को देख लेते हैं।
तो हमारे पास कुल मिलाकर 3 जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसमें से हमें ये पता करना है कि साइन का और टेन का संबंध किस फॉर्मूला में है। कि साइन स्क्वायर थीटा अगर करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर हम यहाँ देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट होता है 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट होता है 1 में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा और कॉट के पद में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा के पद में कैसे लिखेंगे, इसके बाद हम कॉट के पद में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा और साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा के पद में व्यक्त कर लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि साइन ए का मान होता है 1 में क्या होता है, कोसेक ए, क्योंकि वहाँ थीटा था और यहाँ कोण के जगह पे क्या है, ए है, तो हम ए ही लिखेंगे। इसके बाद 1 है तो 1 ही देंगे, बाटा है तो बाटा देंगे। कोसेक ए, तो कोसेक ए को हमें कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो देख लेते हैं कि कोसेक ए बराबर क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या करना है, इसको रूट में करना पड़ेगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसको रूट में कर देते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाता है √1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे √1 कॉट स्क्वायर और थीटा की जगह पे क्या है, तो यहाँ ए है इसलिए ए लिखेंगे। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन ए को हमने कॉट के पद में व्यक्त कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और सेक ए को कॉट के पद में व्यक्त करते हैं। तो दूसरा है मेरे पास सेक ए बराबर, अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा सर्वसमीका है जिसका संबंध सेक से भी हो और कॉट से भी हो। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 टेन स्क्वायर थीटा। मेरे पास क्या है, सेक ए, यानी थीटा के जगह पे क्या है, ए है। तो चलिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, मेरे पास स्क्वायर नहीं है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है। लेकिन यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है। तो हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वह 1 कॉट थीटा होता है। तो हमें स्क्वायर का ज़रूरत नहीं है। इस स्क्वायर को जब हम हटा देते हैं तब क्या करते हैं कि यहाँ इसको हम रूट कर देंगे और इस स्क्वायर को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1 टेन स्क्वायर थीटा। तो आइए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास √1 टेन स्क्वायर और थीटा की जगह पे क्या लिखना है, ए लिखना है। अब हम इसको लिख सकते हैं √1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ बटा का जोड़ बना देना है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब √1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा करेंगे √1 कॉट स्क्वायर ए। तो ए तो रूट में ही रहेगा, ए रूट के बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको हम लिख लेंगे √1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ 2 बार है, तो जो संख्या रूट के अंदर 2 बार होता है उसको हम रूट के बाहर 1 बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट ए। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ सेक ए को कॉट के पद में व्यक्त कर दिया। कॉट के अलावा यहाँ कोई अन्य पद नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे।
आगे है tan a को cot के पद में व्यक्त करें। तो आइए करते हैं। तीसरा है मेरे पास tan a। तो आपको पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/cot a होता है। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।